बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। आई एम योर लैंग्वेज टीचर सर इमरान शाह। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, टुडे इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ आवर इंग्लिश आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. I hope so all of you will show keen interest and commitment to start your proper and regular studies. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, today we are going to start our first chapter. Our first chapter name is The World in a Wall. Before starting this chapter, I would like to tell you the summary of this chapter. Actually, the story is about a boy who finds a wall near his home. ये कहानी है एक ऐसे लड़के के बारे में जिसे अपने घर के पास एक दीवार का पता मिलता है। वो दीवार काफ़ी कदीम सी ईंटों से बनी हुई होती है जिस पर कभी प्लास्टर किया गया होगा, मगर उसकी अब काफ़ी खस्ता और बुसीदा सी हालत हो चुकी थी। प्लास्टर की जगह दीवारों पर अब हरी काई की तह जमी हुई थी और दीवार पर वक्त गुजरने के साथ साथ क्रैक्स, दरारें पड़ चुकी थी। कुछ काफ़ी चौड़ी थी और कुछ बाल की तरह बारीक बीनी से मुशाहिदा करने पर पता चलता है कि वो दीवार कई किस्म के जानवरों के रहने की जगह बन चुकी है, जैसे जिकोस, चुपकली नुमा जानवर और क्रेन फ्लाइज, एक ख़ास किस्म की उड़ने वाली मक्खी। और ख़ास बात यह थी कि दीवार पर पाई जाने वाली तमाम मखलूक एक ख़ास तरीके से अपना अपना शिकार कर रही थी। दिन और रात को इस मखलूक ने आपस में बांट लिया था, यानी रात के शिकारी रात को और दिन के शिकारी दिन को शिकार करते। इस कहानी में मुसन्निफ दीवार और उस पर पाई जाने वाली मखलूक पर गहरी नज़र रखे हुए था। दिन रात की मखलूक पर मुशाहिदे के दौरान मुसन्निफ एक ख़तरनाक और जहरीली क्रिएचर स्कॉर्पियन बिच्छू को अपने घर ले आता है। मुसन्निफ ये भी जानता है कि अगर इसकी मदर को इस बारे में ज़रा भी पता चलेगा तो वो इस पर शदीद नाराज़ हो जाएंगी, बिच्छू जैसे ख़तरनाक और जहरीली मखलूक को घर के अंदर लाने पर। इस हकीकत के बावजूद मुसन्निफ बिच्छू को माचिस की डिबिया में रखकर घर ले आता है और जो ही वो घर पहुंचता है तो उस माचिस की डिबिया को टेबल पर रखकर लंच करने लगता है। अचानक ही मुसन्निफ का बड़ा भाई लैरी लंच करने के बाद सिगरेट पीने का इरादा करता है तो सामने मेज पर पड़ी हुई माचिस की डिबिया जिसमें बिच्छू होता है को उठाकर डिबिया खोलकर माचिस निकालने लगता है तो बिच्छू अपने बच्चों के साथ फरार का मौका मिलते ही तेजी से निकलकर लैरी के बाजू पर चढ़ जाता है और फिर देखते ही देखते पूरा घर चीखों पुकार से गूंज उठता है। हर कोई बिच्छू और उसके बच्चों से बचने और दूर होने की कोशिश में लगा होता है। खौफ की वजह से पूरा घर मैदान जंग बन जाता है। हर कोई कोशिश करता है कि बिच्छू जैसी जहरीली और ख़तरनाक मखलूक से बचा जाए, मगर बेबी स्कॉर्पियन तो इधर उधर हो चुके होते हैं। बड़ी मुश्किल से मुसन्निफ बेबी स्कॉर्पियंस को ढूंढता है और उन्हें वापस उनकी माँ की पीठ पर बिठाकर दीवार पर छोड़ आता है। Dear students, after the summary of the chapter, we are going to start the reading of this chapter. But रीडिंग शुरू करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स गौर से सुन लें कि इस वीडियो में सिर्फ पेज नंबर 3 के पहले पैराग्राफ तक रीडिंग की जाएगी और बकिया रीडिंग स्टूडेंट एज होमवर्क खुद करेंगे। सो प्लीज़ ओपन योर बुक एट पेज 2, चैप्टर नंबर 1, द वर्ल्ड इन अ वॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 17 वर्ड्स टू नो, जो आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी अपनी टेक्स्ट कॉपीज़ में इसी तरतीब से लिखेंगे। Now I am going to start the reading. Bismillahirrahmanirrahim. The crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for me. It was an ancient brick wall that had been plastered over, but now this outer skin was green with moss, bulging and sagging with the several inches wide, others as fine as hairs. Here and there large pieces had dropped off and revealed the rows of rose pink bricks lying beneath. The inhabitants of the wall were a mixed lot, and they were divided into day and night workers, the hunters and the hunted. At night, the toads and geckos were the
At night, the toads and geckos were the hunters. Their prey was the population of stupid, absent-minded crane flies, moths of all shapes and sizes, and rotten beetles, hurrying with their night's work. By day, it was difficult to tell the difference between the prey and the predators. Everything seemed to feed off everything else. The hunting wasps searched out caterpillars and spiders. The spiders hunted for flies. The dragonflies fed off the spiders and the flies. And the swift, multicolored wall lizards fed off everything. Dear students, चैप्टर की समरी और रीडिंग के बाद कुछ ज़रूरी हिदायत हैं, आप लोग नोट फरमा लें। देखिए, एक पेज आप देख रहे हैं जिसके ऊपर लिखा है क्वेश्चंस, आंसर्स एंड रेलिवेंट एक्सरसाइजेस टू बी डन इन द क्लास वर्क कॉपी। इसका मतलब है कि तमाम क्वेश्चन आंसर्स टेक्स्ट बुक के और रेलिवेंट एक्सरसाइजेस, ठीक है, वो आपकी क्लास वर्क कॉपी में की जाएगी। एज यूजुअल कॉपी स्टार्ट करने से पहले आप लोग इंडेक्स बनाएंगे और इंडेक्स की सारी तफसील डिटेल इसके अंदर दे दी गई है। आई होप सो कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने उस पेज की तरफ जहां से आप पेजिंग शुरू करेंगे। मिड ईयर एग्जामिनेशन स्टडी स्टार्ट्स 15 जुलाई 2020। आप ये टाइटल पेज बनाएंगे और इसको फर्स्ट पेज नंबर देंगे। नाउ हियर कम्स द पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे आपने जिस तरह से ये दिया गया है आपको ये पेज, आप देख सकते हैं ऊपर पेजिंग है और फिर उसके नीचे मिड ईयर एग्जामिनेशन सिलेबस 15 जुलाई टू 14 नवंबर 2020। आप ये बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे और उसके नीचे टेक्स्ट के पोर्शन में तमाम टॉपिक्स लिखेंगे, ग्रामर के पोर्शन में रेलिवेंट एक्सरसाइजेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड वर्ब बुक लिखेंगे और नीचे कंपोजिशन में एप्लीकेशंस, लेटर्स एंड ऐसे बिल्कुल इसी तरतीब से लिख देंगे। Now we are at page number 3 and it's time to make a title page of the first chapter, The World in a Wall. All of you can see कि ये एक टाइटल पेज है आपके फर्स्ट चैप्टर का और इसका आप पेज नंबर देख सकते हैं 3। टाइटल पेज आपको खूबसूरत और अच्छा सा बनाना है और ध्यान रखिएगा जिस पेज पे आप जो चीज़ या जो काम कर रहे हैं या जो भी काम किया जा रहा है आप उसको लाजमी क्या करेंगे, इंडेक्स में मेंशन करेंगे। थैंक यू गाइस। नाउ वी आर एट पेज नंबर 4। ऑल द स्टूडेंट्स कैन सी द आंसर ऑफ 6 क्वेश्चंस आर गिवन हियर। ओके, तमाम ये वो क्वेश्चंस हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और आपने सिर्फ वही क्वेश्चन और एक्सरसाइज करनी है जो आपको इस वीडियो में बताई गई है और दिखाई गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके आंसर्स दिए गए हैं। तो आपने इसी तरह ही क्वेश्चंस लिखने हैं साफ सुथरे तरीके से, डेट आपने लिखनी है, प्रॉपर मार्जिंग होनी चाहिए, आपके वर्ड्स प्रॉपर बनने चाहिए, 1 फिंगर स्पेस होना चाहिए, खूबसूरत काम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप ये क्वेश्चन आंसर्स उतार लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। थैंक यू। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स के बाद टेक्स्ट बुक की ही कुछ एक्सरसाइजेज हैं। यहाँ आपको तमाम पेजेस की पिक्स मिल जाएंगी। जो ये वो तमाम एक्सरसाइजेज हैं जो आपको लाजमी करनी है। इसके अलावा और एक ख़ास बात, जिन एक्सरसाइजेस को मैंने सेलेक्ट नहीं किया आपने वो एक्सरसाइजेस छोड़ देनी है। सिर्फ इस वीडियो में दी गई तमाम एक्सरसाइजेस की जाएंगी। थैंक यू। ये टेक्स्ट बुक के दूसरा पेज है एक्सरसाइजेस का, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज और वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। बच्चों ये भी आपकी तरह आप लोग सॉल्व करेंगे इसे, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि मैं ऑनलाइन रोज़ाना सेट मंडे टू फ्राइडे, व्हाट आई सेड, मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ऑनलाइन अवेलेबल रहूँगा। आपको टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज हो या वर्कबुक की एक्सरसाइजेज हो या चैप्टर से मुताल्लिक कोई भी बात पूछनी हो, आप मुझे मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से 1 बजे तक टाइम टेबल के हिसाब से ज्वाइन करके सोल्यूशन ले सकते हैं।
थैंक यू। बच्चों यहाँ देखिए कि रेलिवेंट एक्सरसाइजेज टू बी डन इन द इंग्लिश वर्ड। डियर स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आप लोगों के पास अपनी टेक्स्ट बुक के साथ स्क्रीन पर नज़र आने वाली न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd एडिशन की वर्कबुक भी होनी चाहिए। थैंक यू। टेक्स्ट बुक की तरह द वर्ल्ड इन अ वॉल चैप्टर की वर्कबुक की कुछ एक्सरसाइजेज, रेलिवेंट एक्सरसाइजेज यहाँ भी दी गई हैं और आपने ये एक्सरसाइजेज अपनी बुक में सॉल्व करनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी मुश्किल होने की सूरत में आप मुझे मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से 1 बजे तक टाइम टेबल के मुताबिक ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, हियर कम्स द लास्ट पेज ऑफ द वर्कबुक। ये भी कुछ रेलिवेंट एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर द वर्ल्ड इन अ वॉल से ली गई है। आपको पता है ना, जो चैप्टर हमारा टेक्स्ट बुक में होता है वही चैप्टर हमारी वर्कबुक में भी होता है। तो यहाँ भी कुछ रेलिवेंट एक्सरसाइजेज ली गई हैं, जैसा कि इससे पहले वाले पेज में मैंने आपको बताया था। यहाँ भी आपने क्या करना है, इसको खुद से सॉल्व करना है। किसी भी मुश्किल या परेशानी की सूरत में आपने मुझसे मंडे टू फ्राइडे 10 बजे से 1 बजे तक टाइम टेबल के हिसाब से ज्वाइन करना है मुझे। इंशाल्लाह ताला मैं आपको वहाँ हेल्प आउट करने के लिए 4 days इन अ वीक 10 to 1 अवेलेबल रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।